माफिया जितने भी निकल रहे हैं, आप बता दीजिए कि कहीं भी अगर पथराव आप देख रहे हैं तो ठाकुर पंडित ही कर रहे हैं। के डर के वजह से मैं बता दे रही हूँ कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। रामाश्रय विश्वकर्मा जी के टक्कर में वो कभी नहीं है और ना रहेंगे। विश्वकर्मा समाज के कोई नेता हैं, उनको मंत्री बना दिया गया है। जी हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, मंत्री बने हैं। उनको मंत्री बनने पे बहुत बहुत बधाई। भैया मेरे हाथ में इधर चोट आई है और पैर में चोट आई थी, सिर में मेरे अभी तक। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर, और गाजीपुर में आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आपका भी दिमाग उथल पुथल हो जाएगा। गाजीपुर देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो बैठी है, गाजीपुर के ही डर से, लोग बता रहे हैं, चर्चा चल रहा है कि गाजीपुर के ही डर से तमाम प्रकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है ईमानदारी से। अरे देखा जा रहा है, महिलाएं भाग करके तुरंत जय सुहलदेव में जा रही हैं और इधर उधर भाग जा रही हैं। एक सुनीता राजभर थी, हमेशा स्वाभिमान पार्टी के साथ थी, और ओम प्रकाश राजभर जी से गई थी, फिर ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ आकर के अखिलेश यादव को कोड़ रही हैं। तो ऐसा हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। डंडा लाठी भी खाना पड़ता है। खाएंगे, बिल्कुल आपके बगल में है, उनसे जानिए। हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल जहाँ जरूरत पड़ेगी। चलिए भैया महिला हैं और बता रही हैं कि कुछ भी खाना पड़ेगा तो खाएंगे, लेकिन समाजवादी के साथ रहेंगे। टिकट ना भी मिलेगा तो मैं इनके साथ रहूँगा। आइए, रीता विश्वकर्मा जी हैं। रीता विश्वकर्मा जी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। रीता विश्वकर्मा जी एक ऐसी महिला है कि संघर्ष इनका देखने के लिए मिला है। अभी पीछे कटरिया ग्राम सभा में जो एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन रीता विश्वकर्मा ने 24 घंटा 2-4-5 दिन लग करके और वहाँ अपने जो भी शक्ति में था इन्होंने लगा। अब तो धमकियां भी आ रही हैं, कितने लोगों पर मुकदमा भी हुआ, कितने लोग जेल भी गए, पीटे भी गए। अब आइए मैं इनसे बात करूंगा। क्या गाजीपुर ये लोग भी जितने लोग चल रहे हैं तो इसीलिए चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ पद हमें मिलेगा, और उस पद को लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम भी करूँगा। नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल को और आपको भी कि जो सच आवाज़ उठाते हैं। मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है, मैं महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ और समाजवादी पार्टी से, और मैं विश्वकर्मा समाज की महिला जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो भैया आप जो कहें वो मैं सत्य ही बताऊंगी। आप तो देख रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक आप देख रहे हैं। आपको भी कहीं चोट वोट आई है कि फिर? भैया मेरे हाथ में इधर चोट आई है और पैर में चोट आई थी, सिर में मेरे अभी तक सूजन है। हालांकि हम लोग लड़ने वाले हैं, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, और बहुत धमकियां मिली हैं और धमकियां मिल भी रही हैं, तो ऐसे सारे धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि ये जो मेहनत आप लोगों ने किया है, चप्पा ईटा पत्थर खाया है, इसका रिस्पांस 27 में मिलेगा कि फिर? बिल्कुल मिलेगा भैया। मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसका रिस्पांस आपको देखने को भी मिलेगा, आपके चैनल को चलाने के लिए भी मिलेगा। लेकिन एक बात आ रही है, आप लोग ने मार खाया। विभा पाल जी भी थे जी, इनको भी मैंने देखा है, इनके पर भी मुकदमा है जी जी, और अच्छे अच्छे लोगों पर मुकदमा है, कितने लोग जेल में भी गए जी जी। लेकिन इसका रिस्पांस देख रहे हैं तो बीजेपी के लोगों को मिल रहा है। एक विश्वकर्मा समाज के कोई नेता हैं, उनको मंत्री बना दिया गया है। जी हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, मंत्री बने हैं। उनको मंत्री बनने पे बहुत बहुत बधाई मैं भी देती हूँ अपने समाज के होने के नाते। लेकिन मेरी उम्मीद और आशा यही रहेगी कि एक नज़र कटरिया ग्राम सभा में भी डाल लेंगे निशा विश्वकर्मा के हत्यारों के ऊपर, क्योंकि निशा विश्वकर्मा के पिताजी की भी यही मांग है और वो भी गए थे, हंसराज विश्वकर्मा जी भी गए थे। तो उनका भी आप सुने भी होंगे सोशल मीडिया से कि वो बयान क्या दिए हैं। वो सीधा साफ शब्द में कहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आया हूँ, ये आप सुने भी होंगे। हालांकि मैं बहुत बड़ी नेता तो नहीं हूँ, हमको उन लोग के शब्दों से सीखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद तो मेरी लगी रहेगी ना कि अपने लोग अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो उस बिटिया को तो न्याय मिलना चाहिए। और जो निर्दोष लोग हैं, हालांकि आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति उसमें से बता दीजिए कि जो पथराव नहीं किया है। सपा के एक भी नेता को आप बता दीजिए, सपा के नेता के ऊपर इतना पथराव हुआ, इतना पथराव हुआ,
शायद ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हम अपने मुंह से कहेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि जो हंसराज विश्वकर्मा जी वहाँ पहुँचे थे उसी का उनको ऑफर मिल चुका है कि लीजिए भैया आप तो चले गए लेकिन सपा के लोग पीटे गए, इसके वजह से आपको मंत्री बना दिया जा रहा है? इसी के डर के वजह से मैं बता दे रही हूँ कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। रामाश्रय विश्वकर्मा जी के टक्कर में वो कभी नहीं है और ना रहेंगे। आगे क्या प्रक्रिया चलेगी? अब तो लोगों को जमानत करानी पड़ेगी और बहुत संघर्ष लोगों ने किया है। भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग और हमारे सपा के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। और ये कहाँ का न्याय है? बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलता है भैया, कौन कहता है? मैं भी तो योगी जी से सवाल करती हूँ, मोदी जी से सवाल करती हूँ कि वो कहे थे माफियाओं का खात्मा है, अब ख़त्म है, खदेड़ा है। लेकिन ये देखिए कि माफिया तो उन्हीं के पल्लू से निकल रहे, पल्लू से तो उन्हें माफिया जितने भी निकल रहे हैं। आप बता दीजिए कि कहीं भी अगर पथराव आप देख रहे हैं तो ठाकुर पंडित ही कर रहे हैं और आम जनता पीटी जा रही है। आपके साथ भी ठाकुर पंडित हैं? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है। मैं उस ग्राम सभा की एकलौती ऐसी बहू हूँ कि जिस बिटिया की आवाज़ उठाई हूँ और अपने समाज के लोगों को लेकर के उठाई हूँ। लेकिन लोगों ने आपको भी बहू नहीं समझा, आपको भी पीट दिया। भैया अब क्या बताएं, जैसे वो लोग बदतमीज तरीके के हैं हम तो नहीं ना बन सकते हैं। फिर हमारे और उनके में मतलब ही क्या रह जाएगा, बताइए ना। आने वाले समय में क्या विश्वकर्मा समाज समाजवादी के साथ रहेगा या हम जो मंत्री बने हैं उनके साथ हो जाएगा? ये मंत्री जी तो ढोंगी हैं। अगर ढोंग नहीं करते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये आवाज़ उठाते, उनके दरवाजे गए थे, पीड़ित के पिताजी से मिलने गए थे, उनकी आवाज़ को उठाते, ना कहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्याशी होने के नाते, और फिर बाद में कह रहे हैं कि समाज के होने के नाते मैं आ गया। ये बात की टैली आप खुद मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले भाई हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बता भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि उनके बात करने का लैंग्वेज क्या था, उनके बात करने का लैंग्वेज भी क्या था। मैं तो दो बार मार खाई उस ग्राम सभा में, प्रधान जी के माध्यम से मैं मार खाई हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार नहीं मार खाई। आपके भी प्रधान हैं? मेरे भी प्रधान है, लेकिन प्रधान अपना भी नहीं समझ पाए कि भैया अपने लोगों को। मैं तो प्रधान को बोलती रही, हालांकि हैं तो हमसे उम्र में छोटे, लेकिन मैं बोलती रही कि अरे भैया आप न उलझिए, प्रशासन को उलझने दीजिए, प्रशासन से करवाइए, जो भी कानूनी कार्रवाई करवानी है प्रशासन से करवाइए। लेकिन वो कहाँ समझे, वो भी अपने गैंग गोल के लेकर के हमको भी माँ बहन की बदी गालियाँ देने लगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, वो जैसा करेंगे आने वाला कल उनको जवाब देगा। ये तो होता है, चढ़ाव उतराव रहता है, कभी आपकी बारी तो कभी हमारी बारी, कभी ऊपर वाला माफ भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऊपर वाला नीचे वाला तो गलत सही लिख पोत देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाला जो करेगा, ऊपर की मार बहुत खतरनाक मार होती है। ये तो है, और ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, आने वाले समय में देगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्याज के साथ लिया जाएगा भैया, ब्याज के साथ, बिल्कुल ब्याज के साथ लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दे रही हूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो पीडीए के जननायक हैं, मैं बता दूँ कि एक ही आवाज़ में बोले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, रामाश्रय विश्वकर्मा जी को, कि देखिए विश्वकर्मा बेटी बहुत परेशान है, वो हम लोग की बहन है, ये मैटर है। मैं सारी मैटर को बताई हूँ। और अगर हम नहीं जाते, जिस दिन तत्काल की ये घटना है, अगर हम रहे होते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आने वाले समय में आपको भी विधानसभा वगैरह लड़ना है कि फिर समाज का? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। संघर्ष तो ऐसा ही दिख रहा है। जी बिल्कुल है। और एक चीज़ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि जो कभी मारा पीटा गया हो, जो पुलिस से प्रताड़ित किया गया हो, ढेला लाठी खाया हो, कपार वपार फट गया हो, आने वाले समय में उनको इनाम मिलता है। ऐसा कुछ अभी तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन उनके साथ न्याय जरूर होता है, ये मैं देखी स्वर्गीय हूँ। मुलायम सिंह जिंदा थे तब भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत किया है, इनको इनाम दे देना है, इनाम दे देना है। इनाम में क्या देते थे आपको पता है? उनको न्याय दिलवाते थे। इनाम में यही देते थे कि उनको न्याय दिलवाते थे। अखिलेश यादव न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे। अगर न्याय नहीं दिलवाना होता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्यों डर गए डेलीगेशन से? जिस दिन पथराव किए थे उसके बाद में भी तो करना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग भारी हैं, हम लोग बोल बचन नहीं है, हम लोग कर मेहनत हैं, हम लोग मेहनत करके जीतने वाले इंसान हैं। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा आपसे रहेगा। गाजीपुर में देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न और समाजवादी लोगों के द्वारा किया जा रहा है,
जैसे आपने देखा होगा दिनेश यादव का मामला चल रहा है, उनके भतीजे हैं। दिनेश तो बहुत सीधा सपाट हैं, शरीफ हैं, लेकिन भतीजा का नाम उछल रहा है, न पता क्या नाम है, राकेश यादव शायद नाम है उनका। और एक यहीं के दलित बेटी है, बेटी है तो किसी की भी बेटी है, बेटी महिला है, आप भी महिला हैं। जी, बिल्कुल। इसमें आप अपने शहर का मामला है, आपके सदर का मामला है, जी। किस निगाह से आप देख रही हैं, कौन दोषी है इसमें? देखिए, अगर दोनों बालिग हैं तो दोनों दोषी हैं। महिला जब की तो बता के नहीं की, और वो लड़का भी किया तो बता के नहीं किया। घर वाले को फोकट में क्यों बदनाम कर रहे हैं? सही। ये दोनों बालिग हैं, सही। उनके ऊपर हम कोई क्या बोल सकते हैं, बताइए ना। आज वो लड़की जैसे उनके दरवाजे पे जा रही है, उस दिन शुरुआत में अगर वो गई होती, उसको माँ बाप की इज्जत की फिक्र होती, तो ये कदम नहीं उठाती। पहला काम ये कदम नहीं उठाती। दूसरा, अगर उठाई भी है, लड़का अगर ज़बरदस्ती करता है, अगर ये कदम लड़के के दबाव के वजह से उठाई है, तो घर पे जैसे आज दौड़ के जा रही है, उस दिन भी जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है। जो गलत है उसको गलत कहने में बिल्कुल निसंकोच रही है। अच्छा, ये बताइए, आप हमेशा समाज में चलती हैं, प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का और लड़की दोनों में सबसे ज़्यादा कौन गलत होता है? दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा हमको तो लगता है कि लड़की या लड़का। नहीं, दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसमें किसको मान रही है आप, दिनेश यादव का भतीजा राकेश या वो लड़की जो? दोनों को मान रही हूँ। आज दोनों लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं दोनों को मानूंगी ना, एक पक्ष को क्यों मानूंगी? दिनेश यादव जी से पूछ के तो नहीं की थी, आज जो नाम उछाल रही है उनका, अगर उनसे पूछ के करती, अगर वो कुछ बोलते, तब तो वो दोषी है। निर्दोष को क्यों ये लोग बदनाम करते हैं? क्योंकि ये हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको सिखा के नहीं न भेज रहे हैं। यानी ये लग रहा है कि दिनेश यादव जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं और इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ उत्पीड़न करिए कि दिनेश के लोग दिनेश से हट जाएं और उसके बाद विपक्ष हावी हो जाए। बिल्कुल ये भी हो सकता है। चुनाव माहौल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर में चुनाव में क्यों? अब तक जब 4 साल से अफेयर चल रहा था, 4 साल से दिल्ली से लेकर के और गाजीपुर तक आपने घूमा, तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और जब सर पर चुनाव आया है तो चुनाव में ही संघर्ष जारी हो गया और जाकर घर पर वीडियो बनने लगी और कहने लगा कि भाई शादी करिए, है फलाना है। बड़े भाई, इस चीज़ से आप भी अवगत है, आप रात दिन लोगों की सच्ची बात को उठाते हैं और जानते भी हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मिले हुए हैं, तब ये काम हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। मान लिया जाए कि गाजीपुर में इस समय ग्रह चल रही है, ग्रह भ्रष्टाचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई किस तरह से मिलेगा उसको उसी तरह से रगड़ दिया जाए, एक नुक्सा खोज रहे हैं। हालांकि हमसे तो कोई नुक्सा मिला नहीं, मिलेगा तो कल देखा जाएगा। हमसे कोई नुक्सा नहीं मिला, लेकिन लड़ना है। मित्रों, देखिए, रीता विश्वकर्मा जी हैं और रीता विश्वकर्मा जी गाजीपुर की ही रहने वाली हैं। इनके पास समाजवादी पार्टी से अच्छा कद और पद भी है और हमेशा जुझारू नेता है, लड़ती रहती हैं। और इन्होंने बताया कि बीजेपी के लोगों का कहीं ना कहीं गाजीपुर पर नज़र लग गई है और इसके वजह से सभी समाजवादी नेताओं पर कुछ न कुछ उलबुल लांछना लगा करके सोच रहे हैं लोग कि आप उठा के देख लीजिए ना। आप पहले से भी उठा के देखिए, या सोशल मीडिया से भी आप भी चल रहे हैं, और आप लोग इसके ही माध्यम से हम लोग की बात काफ़ी लोगों के पास पहुंचती है। तो आपके माध्यम से ही बता देना चाहती हूं कि कहीं भी अगर दंगा फसाद होता है तो ये कहाँ के लोग हैं, किसके लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ना, बाकी किसके लोग हैं बताइए हमको। एक कोई ऐसा वो लोग तो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग दंगाई हैं, अपराधी हैं। भैया आप देख लीजिए, ये थाने की मार है। मेरे फ़ोन पे आया हुआ था, बेचारी का पूरा ये जांग ब्लैक हो गया। ये देखिए, इस महिला को मार के ये क्या हालत है आप देखिए ना। और मैं सदर में इनका इलाज करवाई, मैं सदर में ही फ़ोन द्वारा इलाज करवाई हूँ। अब सोचिए कि ये भी तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, हम किसको दोषी मानेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग को दोषी मानेंगे? कतई नहीं मान सकते। जो न्याय की गुहार लगाते हैं उनके लिए मैं उनको दोषी मानूं, ऐसा कतई नहीं है। चलिए भैया, विश्वकर्मा जी हैं और विश्वकर्मा जी ने अपने बातों को रखा और